नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का थर्सडे एडिशन। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और इस मुद्दे पर जल्द ही संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। तो बाबा के दावे के बाद असाउद्दीन ओवैसी का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जला दिया जाएगा? इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि भारत हमेशा हिंदू राष्ट्र रहेगा और था। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यह सिर्फ सियासी दांव है, जैसा कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं? तो आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज पर बड़ी टक्कर। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज के टक्कर का थर्सडे एडिशन। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकी नंदन आपके साथ में है। कि एक ऐसे महानुभाव से मैं मिला हूं, एक ऐसी आत्मा से मिला हूं जो एक दिन इस देश को हिंदू देश बना देगा। ये काम अगर किसी से होगा तो इनसे ही होगा। हिंदू राष्ट्र पर बागेश्वर धाम में महायज्ञ जारी है। क्या आम, क्या खास, सभी बाबा के दरबार में अर्जी दे रहे हैं। सारी दुनिया पूछ रही है, बताओ ले आया हूँ आज बागेश्वर धाम की धरती फिर से। क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर जो महाराज जी द्वारा लगातार घोषणा की जा रही है? सब होगा, सब होगा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? उधर पलामू हिंसा पर भी अब सियासत शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा को संघ की साजिश बताया है। आपकी नाकामी हुई और संघ परिवार की कामयाबी हो गई कि आपने उनको अपना एजेंडा मुकम्मल करने का पूरा मौका फराहम कर दिया आपने। तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? उत्तर से लेकर दक्षिण तक धर्म की धुरी पर सियासत पूरी हो रही है। सवाल है कि क्या इसका कोई दूरगामी सियासी कनेक्शन है? अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिखाता हूं। सियासी धर्म युद्ध का विश्लेषण। हिंदू राष्ट्र संसद में कुछ बड़ा होने वाला है, यह कहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बाबा बागेश्वर धाम के जो है। तथ्य क्या है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता बागेश्वर धाम जाते हैं। कुछ नेता धाम के अंदर कुछ और बाहर कुछ बोलते हैं। यानी दुनिया भर में कुल मिलाकर 57 मुस्लिम देश है, लेकिन हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश कोई भी नहीं है। यह भी तथ्य है। बढ़ता हूं मैं आगे। अब पलामू हिंसा की मैं बात कर लेता हूं। शिवरात्रि से पहले दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी होती है। आरोप क्या है? पत्थरबाजी एक धार्मिक इमारत से शुरू होती है, जिसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो शॉट्स में दिख रहा है वो एक मस्जिद दिख रही है। इतने पत्थर धार्मिक इमारत में किसने इकट्ठा किए? ये एक बड़ा सवाल है। असाउद्दीन ओवैसी हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बता रहे हैं, आरएसएस की साजिश बता रहे हैं। अब मैं टीपू सुल्तान विवाद पर आता हूं। टीपू सुल्तान का जो विवाद है, टीपू सुल्तान पर बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या करने का आरोप है। बीजेपी हमेशा से ही टीपू सुल्तान के मुद्दे पर मुखर रहती है और टीपू सुल्तान का खुले तौर पर विरोध करती है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि टीपू समर्थक भारत में ना रहें, उनको भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं तथ्य की बात करता हूं। असाउद्दीन ओवैसी टीपू सुल्तान के समर्थन में उतरे हैं। ओवैसी की कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को चुनौती है, वो जाए तो जाए कहां पर? यानी जहां कहो वहां आ जाऊंगा, मारोगे क्या? ये ओवैसी कहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल आज जो सबसे मूल सवाल मैं उठा रहा हूं वो ये है कि हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाकर क्या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने गुनाह कर दिया है? क्योंकि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अर्जी बजरंगबली के सामने लगाई है। तो क्या वो लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा गुनाह कर दिया है?
मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? शर्ममणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं। मेरे साथ शदाब चौहान है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में वारिस पठान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, सुबुई खान है और मृत्युंजय तिवारी है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन शुरुआत में शर्ममणि आपसे करता हूं, 40 सेकंड में आपसे मैं जानना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र की बात क्यों हो रही है? कांग्रेस और सपा आरोप लगा रही है कि बीजेपी का प्लैंक है, गेम है बीजेपी की। देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको हिंदू शब्द के बारे में समझना चाहिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, पूरी की पूरी जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। हिंदू वो है जो बहुसंख्यक होने के बावजूद तलवार के दम पर, हिंसा के दम पर ये नहीं कहता कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, सिर्फ हिंदू धर्म की यहाँ पर पूजा होना चाहिए। हिंदू वह है जो कभी ये नहीं कहता कि सिर्फ हमें भोजन मिलना चाहिए, बाकी जो धर्म के लोग हैं उन्हें ना भोजन मिलना चाहिए, ना सम्मान मिलना चाहिए, और उनके लिए किसी काफिर जैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हिंदू वह है जो ये कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यानी ये नहीं कहता कि केवल हिंदू धर्म की जय हो, ये नहीं कहता कि केवल हमारा कल्याण हो, ये नहीं कहते कि केवल हमारे देश की जय हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। तो जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता हो, विश्व में लाखों करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और हिंदू वह है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, सभी जो प्राणी है उनमें आपस में सद्भाव हो। इस हिंदुत्व को जो समझेगा वो कभी हिंदुत्व का ना तो विरोध करेगा और न हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है उसका विरोध करेगा। ये कौन नहीं जानता कि ये सनातन संस्कृति से चला आ रहा है ये हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम आखिर कैसे पड़ा? सिंधु नदी के किनारे जो लोग थे वो हिंदुस्तान के तौर पर उनको जाना जाता है। और हमारे बहुत सारे मुस्लिम साथी जब दूसरे देशों में जाते हैं तो भले उनका ये धर्म हो सकता है कि इस्लामिक हो, पर उनको किस नाम से जाना जाता है कि ये भारत से कोई हिंदू आए हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी को भ्रम में पड़ने की आवश्यकता है। जो सबको साथ लेकर चले वही हिंदू है, जो हमेशा प्रेम की बात करे, सद्भाव की बात करे, विश्व के कल्याण की बात करे। जैसे ही हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, सेकुलरिज्म फिर क्यों खतरे में पड़ जाता है? शदाब चौहान, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं मैं बजरंगबली के आगे अर्जी लगा रहा हूं। आप भी भगवान राम को बहुत मानते हैं, बजरंगबली को भी मानते होंगे, अर्जी आप भी लगा दीजिए इस्लामिक राष्ट्र की, जो आपका मन करे। अर्जियां मंजूर होती है महाबली के दरबार में। देखिए, जो लोग इस्लामिक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र या किसी भी धर्म की राष्ट्र की बात करते हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं। बहुत शानदार। वो महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग और संघर्ष पर सवालिया निशान उठाते हैं। और अभी भाई ने बहुत बेहतरीन प्रयास किया हिंदू की, सुन लीजिए, हिंदू की डेफिनेशन देने का। तो सरकार आपकी है, केंद्र में भी प्रदेश में भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि किसी के आधार कार्ड या जहां रिलीजन मेंशन करना होगा वहां कोई हिंदू मेंशन नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई बागेश्वर वाले हों या कोई और हो, हम सभी को कंडम करते हैं और चुनौती देते हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि भारत संविधान पर चलेगा, किसी के फरमान पर नहीं चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं मानव मानव में भेद ना हो और एहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज हो। किसी तो फिर निजाम मुस्तफा का राज की आप बात करते हैं और आप कहते हैं कि जो ये बात करता है वो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करता है। आप निजाम मुस्तफा की बात करते हैं, आप निजाम मुस्तफा की बात करते हैं, लेकिन यहां पर हिंदू राष्ट्र की अगर अर्जी लगाई जाती है तो वो गुनाह हो जाता है। ये एक पॉइंट आया। ठीक है, स्वामी दीपांकर 30 सेकंड में इस बात का जवाब दीजिए। हिंदी में बता दे रहा हूं। नहीं, हिंदी में बोला आपने, अंग्रेजी में थोड़ी बोला, फारसी में थोड़ी बोला, अरबी में थोड़ी बोला, हिंदी में बोला। अभी शांत रहिए। अभी देखिए, मीठा मीठा गप एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए, कड़वा कड़वा थू। आप जो मर्जी कहिए, इस तरह की चर्चा और चर्चा के बाद मुस्कुराहट, यकीन मानिए हजारों करोड़ों लोगों को जो आपको देखते होंगे उन्हें मार डालती है। कि कोई किस प्रकार एक चीज को गलत कहकर दूसरी अपनी गलत को सही करने का जब प्रयत्न करता है तो कहीं ना कहीं हृदय पर कुठाराघात होता है। मैंने कल आपसे क्या कहा था अमीश बाबू, कि आप जो झारखंड में हुई घटना की आप फोटोज या वीडियोस दिखा रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं और वो दिखाना गुनाह है। 3 ही मिनट बाद वारिस बाबू ने आपसे क्या कहा, रशीदी जी ने आपसे क्या कहा, वारिस भाई नहीं थे, रशीदी जी ने क्या कहा। तो मेरा अर्थ कुल मिलाकर कहने का यह है कि यहां अगर CAA पर कानून आता है तो वो गलत है, और अगर ताज पर कोई निर्णय उसका आ जाता है कोर्ट का तो वो सही है। तो अपने अकॉर्डिंग जब चीजें चलती हैं तो निसंदेह अपराध हो जाती है। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। जी। आप जानते हैं ये समूची नौटंकी क्यों चलती है?
इसीलिए मात्र चलती है क्योंकि सबको पता है यह जातियों में बटा हुआ देश है, जातियों में बटा हुआ हिंदू है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। आप बताइए ना कि आप वारिस भाई से पूछिए कौन है, वारिस भाई तुरंत कहेंगे मुस्लिम, बोले धर्म, क्या बोले इस्लाम। और जब आप हिंदू से पूछते हैं तो जाति बताने लगता है। उस दिन भाई आज शादाब बाबू ने राम की भी बता दी। मैं खुद नहीं समझ पाया कि राम की बात कहकर अब खुद से मुस्कुराने लगे और खुद से कहने लगे कि मैं कैसे कह दूं। जी जिस दिन भारत में लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने मेरे एक सवाल का जवाब मेरा एक सवाल एक सवाल जरूरी है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बोला है, संविधान के विरुद्ध बोला है? मुझे इतना बताइए कि मैं हिंदू हूं जी, इतना इसमें भी कोई शक है आपको? नहीं बिल्कुल हो, कौन मना कर? मैं अपना राष्ट्र हिंदुस्तान को ना कहूं, तुर्की को कहूं, क्या मजाक करते? ओके, वारिस पठान पॉइंट है, जवाब इस बात का। वारिस पठान, शदाब चौहान वेट करिए अपनी टर्न का। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले जी अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अमीश भाई कि जो लोग इस तरह की जो बातें कर रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र और ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो ये सब हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बुजुर्ग है, जिसके अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी है, जिन्होंने संविधान दिया हमको, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और अम्बेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं ये लोग। संविधान के अंदर कहाँ लिखा है कि ये धर्म, ये देश भारत अपना जो है ये हिंदू राष्ट्र है? हमारा भारत देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है। हम तो मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल के अंदर बात करते हैं, मगर क्यों सेकुलर फैब्रिक को खराब करने की ये लोग बात कर रहे हैं? योगी जी ने संविधान की शपथ ली, संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने, उसी संविधान का गला घोट रहे। अब मैं सवाल करना चाहूंगा मोदी जी से। योगी जी ने कहा ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो क्या मोदी जी इस बात को एंडोर्स करते हैं? क्या बीजेपी इस बात पे मानती है कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा? लेकिन एक जवाब, बात नंबर 2। जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब आपको दिलवा देता हूं। जो बोल रहा है वारिस, लेकिन योगी आदित्यनाथ आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। देश का संविधान हमारा मार्गदर्शक है, ये भी कहते हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और जो बात शलभ मणि त्रिपाठी ने बोली, जो कि बीजेपी के विधायक है, प्रवक्ता है, ठीक है, अब वो झूठ बोल रहे हैं। वो जो सिटिंग मुख्यमंत्री है वो झूठ बोल रहा है, जो संविधान की शपथ लेके बैठा है वो झूठ बोल रहा है। कहां लिखा है इसके अंदर के हिंदू राष्ट्र है? चलिए बताइए, सुनिए कहां लिखा है संविधान के अंदर कि ये हमारा भारत महान देश हिंदू राष्ट्र है? हमारा भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तो कोई धर्म ही नहीं है। या तो हर तरह के लोग रहते हैं, आप हम सब मिलकर एक दूसरे का फेस्टिवल बनाते हैं, सेकुलर फैब्रिक है। ओके सेकुलर फैब्रिक हमारे देश की क्यों नष्ट करना चाहते हो? अब ये जो अब इसके ऊपर प्रोफेसर आगे क्या ये गुनाह कर दिया है अगर कोई ये बोलता है कि अब योगी आदित्यनाथ कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है और यहाँ का हर नागरिक हिंदू है? यही बात मोहन भागवत भी कहते हैं। जो एक सेकंड, यही बात मोहन भागवत ने भी बोली। और धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मैंने अर्जी लगाई है बजरंग बली को कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, मैं महायज्ञ कर रहा हूं। और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गुनाह कर दिया है बहुत बड़ा। देखिए, जो बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं, उन्होंने कहा कि वो ये बात सबको ही कहता है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने अब ये संसद इसको घोषित करे, ये इस पर चर्चा चल रही है। कह रहे कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, दूसरी बात, देखिए हिंदू राष्ट्र हम इसलिए कहते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू ने और उनके पूर्वजों ने भारत के जिस संस्कृति की नींव रखी वह हिंदू है। सनातन और हिंदू में कोई भेद नहीं है। जिस सभ्यता की नींव रखी वह हिंदू है और जिस धर्म का आचरण किया वह हिंदू है। इसलिए हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता ये एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में होते हैं। आपके अंदर यदि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो हम कहते हैं अमीश जी गुस्सैल व्यक्ति हैं। तो भारत की प्रकृति हिंदू है और हिंदू का मतलब जो सबको समाहित, जो सेल्फ और अदर्स के बीच में विभेद नहीं करता है। इस्लाम, सुन लीजिए, नहीं मैं आपको व्याख्या 10 सेकंड में खत्म करूंगा। बिल्कुल, ये बात न इस्लाम के लिए स्वीकार है और कोई भी सेमेटिक रिलीजन इसको नहीं करता है। इस्लाम में ईमान वाले, गैर ईमान वाले, और गैर ईमान वाले क्या हैं? दुश्मन हैं, काफिर हैं, वो तो कुफ्र हैं, वो हराम है। तो इस प्रकार की हमारी चेतना नहीं है, हमारे लिए सब कोई है। इसलिए हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज बहुत अच्छा से रह सकता है, सुखद रह सकता है, लेकिन इस्लामिक राष्ट्र में हिंदू नहीं रह सकता है। एक भी इस्लामिक राष्ट्र बताइए जहां पर सेकुलरिज्म जिंदा हो, वो सारे सेकुलरिज्म की कब्र उसी समय खोद देते हैं, क्योंकि उनको सरिया चाहिए, उनका शासन सरिया के अनुसार, इस्लामिक थियोलॉजी के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए जहां भी इस्लामिक राष्ट्र है, जी
वारिस पठान, आप एक बड़ा एग्जांपल दे दीजिए जहां कहीं भी इस्लामिक राष्ट्र हो और वहां पर सेकुलरिज्म हो और वहां पर लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। लेट हिम आंसर, उनके पास हो ही नहीं सर, सकता। आपसे भी ज्यादा वो जानकार हो सकते हैं, उनके पास भी अपनी राय है देने के लिए। वारिस पठान, आप बंद कराइए प्रोफेसर रागी का मुंह और बिल्कुल तथ्य रखिए कि कौन सा ऐसा इस्लामिक राष्ट्र है जहां पर सेकुलरिज्म है और साथ ही साथ जहां पर लोकतंत्र भी बहाल है और बाकी धर्म वालों को भी बराबर के अधिकार है। मुंह बंद कराइए इनका। के साथ सुन रहे थे, पूरा ध्यान से सुन रहे थे, आप सबको बोलने के लिए इजाजत दे रहे थे। वैसा भी मेरे को बोलने के लिए इजाजत दो, वरना पब्लिक रॉन्ग समझती है, सोचती है वारिस भाई आपने सच बोला तो अमीश देवगन को अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, आपने पूरा बोला, आपने पूरा बोला। अभी भी आपके पास 1 मिनट है, बोलिए अपनी बात को। अच्छा सुनो, आप सुनो, आप छोड़ दो, आप दुनिया की बातें छोड़ दो। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं बात वहां की बताता हूं। सुनिए, हमारा तो देश संविधान पे चलता है, हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं। हम डे वन से बोल रहे थे कि योगी जी संविधान का पालन करो, कायदे कानून का पालन करो, ये बुलडोजरगिरी बंद कर दो, नहीं चलेगा। मगर क्या हो रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे कि जब मुसलमानों के घरों को बिना कोर्ट की परमिशन तोड़ा जा रहा था, बुलडोजरों से मिमेज बनाए जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। अब क्या हो गया, यूपी में क्या हो गया, अब बुलडोजर चला। हमारी 2 हिंदू बहनें, अमीश भाई, वारिस पठान के भारत देश की यूपी की 2 हिंदू बहनें जिंदा जल गई ये बुलडोजर की वजह से। इसका जवाबदार कौन है, कौन जवाबदारी लेगा इसका? इसीलिए बोलते हैं संविधान के दायरे में रहो, कायदे कानून का पालन सवाल करो। पूछा गया, एक बड़ा स्पष्ट सवाल मैंने पूछा और आपको 52 सेकंड का पूरा मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन पहले आपने मनोज कुमार का गाना गाया, फिर उसके बाद आपने यूपी के बुलडोजर की कहानी बताई, वो स्टोरी बताई जो लगातार 2 दिन से हमारे चैनल पे भी चल रही है। उसके बाद आपने उस क्वेश्चन को इवेड कर दिया। मैं व्यूअर्स के लिए दोबारा सवाल मैंने जो पूछा था वो मैं पूछ लेता हूं। किसी के पास पैनल में अगर किसी का इसका जवाब हो तो वो अपना हाथ खड़ा करके बता दे, मैं स्वागत करूंगा। मैं दोबारा व्यूअर्स के लिए सवाल पूछ रहा हूं, कोई इस्लामिक राष्ट्र ऐसा बताइए जो सेक्युलर हो और जहां पर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो। अगर किसी के पास जवाब है तो अपना हाथ खड़ा करे। है किसी के पास पूरे पैनल के? पूरा पैनल दिखाइए पीसीआर। व्यूअर, आपके पास अगर कोई जवाब है तो आपके जवाब का भी स्वागत है। आपका जवाब भी हम लाइव दिखाएंगे। अगर है किसी के पास जवाब, स्वामी दीपांकर आपके पास जवाब है, आपके पास जवाब है, प्रोफेसर रागी, सुरुई खान आपके पास जवाब है, शलभ मणि त्रिपाठी आपके पास जवाब है, आपके पास जवाब है, शदाब चौहान, आप किसी के पास जवाब है तो वो हाथ खड़ा करे अपना। जी 10 सेकंड ये खड़ा सुन लीजिए। कहता हूं कि कोई ऐसा देश बताइए जहां पर सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में मुस्लिम जनसंख्या हो और वहां इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो। एक देश मुझे बताइए। ओके जी ओके, आप हाथ खड़ा कर रहे थे शदाब चौहान, आपको मैं 30 सेकंड देता हूं अपनी बात करने जी, मुझे भी जवाब देना है। जी शलभ मणि, मैं आपको दूंगा, मौका दूंगा। शदाब 30 सेकंड। आप सुन लीजिए, ये वारिस पठान और शादाब चौहान का नेशनलिज्म है कि हम पूरी दुनिया की चिंता नहीं करते और नाम इस्लामिक लीडर हैं। हम लोग भारतीय राजनीति में हिस्सा लेते हैं, डेमोक्रेसी में हिस्सा। आप चाहते हैं मैं ये कहूं कि टर्की सेकुलर, आप ये चाहते हैं मैं कहूं कि दुबई में हिंदू भाई रहते हैं, सेफ है कुवैत में हिंदू भाई से, मैं लेकिन वो बात नहीं कहूंगा। आप चाहते हैं मैं ये बताऊं कि कुवैत, ओमान, 57 में से एक देश बताओ ना, क्या दिक्कत है? मैं ये बात नहीं कहूंगा। 57 में से एक देश बताओ, नागरिक हूं, बताओ एक देश। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, मुंह बंद करो इन सब लोगों का। मैं आपके साथ हूं। मैं वो सिर्फ उतनी बात कहूंगा। और हमने इस्लाम के नाम पर राष्ट्र को ठुकरा दिया, पाकिस्तान को इसीलिए ठुकरा था मेरे बुजुर्गों ने। हम धर्म के नाम पर नहीं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते हैं। हम अंबेडकर जी की विचारधारा का राष्ट्र चाहते हैं। ओके हमने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान जी आप शलभ मणि कुछ कहना चाह रहे हैं? इस्लाम के नाम पर अंबेडकर के दुश्मन है ये सेकुलरिज्म वही करते हैं, सेकुलरिज्म की बात वही करते हैं जहां पर ये माइनॉरिटी में है। जहां पर ये मेजोरिटी में है वहां पर किसी दूसरे धर्म को पनाह देने की जगह ही नहीं देते। शलभ मणि कुछ ऐड करना चाहते हैं? शलभ मणि बीजेपी एमएलए कुछ ऐड करना चाहते हैं? शलभ मणि बीजेपी स्पोक्सपर्सन। अमीश भाई देखिए, सेकुलरिज्म की बात कौन कर रहा है जरा देखिए। वारिस पठान साहब बता रहे हैं सेकुलरिज्म की परिभाषा। सेकुलरिज्म की परिभाषा वारिस पठान साहब बता रहे हैं, जिनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन। इनकी पार्टी का नाम है, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। 1928 में इनकी पार्टी बनी और 1948 तक ये हैदराबाद से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते रहे।
मुस्लिम राष्ट्र, हैदराबाद से अलग कि मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। वारिस पठान की पार्टी मांग करती रही 1928 से लेकर 1948 तक। इनके पार्टी के नाम के आगे ऑल इंडिया मुसलमान लगा हुआ है। और ये बात करेंगे सेकुलरिज्म की, ये बात करेंगे हिंदू की बात करेंगे। ये वो लोग हैं कि शिवसेना क्या थी जिसके साथ आप लोग तड़प रहे थे महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए, क्या नाम से चल रहा था? जैसे मैंने आपको सुनिए, अमीश भाई रोकिए जरा, अमीश भाई रोकिए। जोगेंद्र नाथ मंडल जी बहुत बड़े नेता कैसा बना? सुनिए अमीश भाई रोकिए जरा इनको। जी जोगेंद्र नाथ मंडल बहुत बड़े नेता थे जी। और जब वो पाकिस्तान जाने लगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको समझाया कि मत जाओ, हिंदुस्तान में समस्याएं हो सकती है, कई तरह की मुश्किलें हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान मत जाना, तुम दलित हो, तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जोगेंद्र नाथ मंडल जी पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के निर्माण में अहम योगदान दिया। और उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल जी की क्या दुर्गति की, उनके साथ जो दलित भाई गए थे पाकिस्तान के भीतर, उनकी किस तरह से हत्याएं हुई, उनका बलात्कार हुआ, और बाद में जोगेंद्र नाथ मंडल जी भाग कर आए, वापस भारत में उनको शरण दी गई। ये वो लोग हैं जो जोगेंद्र नाथ मंडल कौन थे व्यूअर्स, मैं आपको बता देता हूं, इस देश के व्यूअर्स को बता देता हूं। जोगेंद्र नाथ मंडल वो व्यक्ति था जो पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर था। वो व्यक्ति था जिसने पाकिस्तान के संविधान में निर्माण में बहुत मदद करी, यानी और सबसे बड़ी बात यह है, उसके साथ जो टॉर्चर हुआ पाकिस्तान के अंदर वो अभूतपूर्व था, क्योंकि वो इतना प्रमाणिक व्यक्ति था, उसके साथ टॉर्चर हो रहा था तो बाकी व्यक्तियों के साथ क्यों नहीं होता। और मैं आज व्यूअर्स आपको एक और बात कहता हूं, इस देश में जितने बड़े सारे एक्टर्स हुए जिनके नाम कुछ और थे, उन्होंने नाम बदले, कई सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। जॉनी वॉकर एक है, उसके अलावा दिलीप कुमार एक है, मधुबाला एक है, वैजयंती माला एक है। इन सब ने अपने, वैजयंती माला नहीं, मीना कुमारी एक है, इन सब ने अपने नाम बदले। क्यों बदले? पार्टीशन के वक्त एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से ट्रेनें कट के आई थी, एक तरह से द्वेष था, उनको लगता था कि भारत के अंदर स्वीकृति नहीं होती थी, इस वजह से ये नाम बदले। तो हिंदू मुसलमान का जो दौर चला था वो 47 में सबसे ज्यादा था। अब तो बहुत कम है, अब तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, एवरीवन इज द टॉप एक्टर, और उनको नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। अजीत जाने माने विलेन, उनको अपना नाम बदलना पड़ा था। ये सच्चाई है, ये कटु सच्चाई है। कोई इसे लाख मुंह मोड़े, लेकिन सच 100 पर्दे फाड़ के आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण है। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी भी है, सच 100 पर्दे फाड़ के आता है और आया भी है, और मैं इंतजार करूंगा और सच के आने का। और इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का जवाब है, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और उस बात का जवाब दिया आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने, सनातन धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, हिंदू धर्म किसी का दमन नहीं सिखाता है। क्या बोला है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम के? आइए आपको सुना देते हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। सनातन धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, सनातन धर्म हिंसा नहीं सिखाता है। चीन को भस्म करने की चुनौती दी थी, और चीन को भस्म करने की चुनौती दी थी, इस पर रिस्पॉन्ड करा है। मेरे साथ इस चर्चा में मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं इस दौर में, और साथ ही साथ सुबुही खान है, प्रोफेसर रागी हैं, स्वामी दीपांकर है, शलभ मणि त्रिपाठी हैं, वारिस पठान जी हैं, और शदाब चौहान है। आप तमाम लोगों का फिर अभिनंदन है। मैं इस दौर में आपके पास आता हूं मृत्युंजय तिवारी, और सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है ये पूरा खेल आपने शुरुआत करी जब आपके नेता ने रामचरितमानस के लिए अपशब्द कहे, खराब शब्द कहे, और फिर उसके ऊपर तालियां बजाई कई लोगों ने? क्या आपको लगता है इसके सूत्रधार आप हैं? देखिए अमीश जी, आजकल तो 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो ऐसे ही मुद्दों के सूत्रधार आप लोग बनेंगे। वो देश की जनता भी सब देख ही रही है कि आज क्या हालात हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम हिंदू हैं, ये सारी चीज़ों का जो आज जिक्र हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये हिंदुस्तान तो संविधान को मानता है, ये हिंदुस्तान तो हम लोग कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सब चीजों का कोई मायने मतलब नहीं है, और जो असली मुद्दे हैं उस मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही है। पेट में भूख लगी है, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 18 करोड़ नौकरी कहाँ है? आप बोल रहे हैं हम हिंदू मुसलमान करेंगे, मस्जिद और मंदिर करेंगे। पूछ रहा है किसान परेशान है, आप कह रहे हैं अरे जो सवाल झारखंड का पलामू भी परेशान है, उस पर बात ही नहीं। झारखंड का पलामू भी परेशान है। क्या?
झारखंड क्या नहीं, बता देता हूं पलामू क्या, झारखंड का पलामू भी परेशान है, वहां पर भी पत्थर चले हैं, पेट्रोल बम चले हैं, बमबाजी हुई है। अमित जी, हम आपके जिम्मेवार चैनल पर बैठकर आश्वस्त करते हैं, कोई भी बिहार हो, झारखंड हो, कोई भी अगर वहां कानून व्यवस्था तोड़ेगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, कानून अपना काम करेगा। अब आप बोलने ही नहीं दीजिएगा तो कोई 1 मिनट तो दीजिए। अभी तो धर्म पर आप ज्ञान दे रहे थे। हम लोग भी हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हिंदू हैं। हमारे मुस्लिम भाई मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम सब हैं, भाई भाई हैं। आप ये सारे चीजों को, नफरत की आग को कितना और हवा देंगे? क्या चाहते हैं आप? जी जी जी, ओके प्रोफेसर आगे कुछ एक लाइन बोल रहे हैं, प्रोफेसर एक लाइन देन सुबुई खान। देखिए, यदि इनको कहने की जरूरत पड़ गई कि हम हिंदू हैं, तो देखिएगा कि जहां पर कहा जाता है ना यहाँ शुद्ध घी मिलता है, इसका मतलब कि डालडा बेचा जाता है घी के नाम पे, तो शायद ये कहते जरूर हिंदू हैं, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो अररिया में क्या करते हैं, किशनगंज में क्या करते हैं, सारे बांग्लादेशी मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पे बढ़ा करके पूरा गुड़ गोबर कर दिया है, पूरी डेमोग्राफी बदल दी है, पूरी डेमोग्राफी। और पीएफआई का आने वाले दिनों में बिहार हब बनेगा, मैं कह सकता हूं। इनकी भागीदारी है। ये आरएसएस के लोग क्या हिंदू और मुसलमान का पाठ पढ़ाएंगे? ये नफरत की खेती करने वाले लोग ये तो आग लगाने का काम कर रहे हैं समाज में, समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। किसकी देन है आपके यहाँ? बिहार में पीएफआई की देन किसकी है? लालू की देन है, कीजिएगा, लालू की पार्टी की देन है बिहार में। बिहार में हिंदुओं से जी बड़ा जी एक बड़ी स्टेटमेंट आ रही है, मैं कुछ देर में वो अगर बेकअप पुख्ता मिलेगी तो मैं बताऊंगा। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है एक बड़े नेता द्वारा, वो पुख्ता होगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सुबुई खान, ये हिंदू राष्ट्र की थ्योरी संविधान के विरुद्ध है, गुनाह कर रहे हैं लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जी, बात नौकरी की होनी चाहिए, बात रोटी की होनी चाहिए। जी जी अमीश, देखिए, हिंदू राष्ट्र के फेवर में या हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बहुत लोग अपनी अपनी परिभाषाओं के हिसाब से लड़ रहे हैं। मैं जो बोलने जा रही हूं वो राष्ट्र जागरण अभियान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जिसकी मैं राष्ट्रीय संयोजिका हूं, और अपने गुरुदेव माननीय KN गोविंदाचार्य जी के मार्गदर्शन में हम पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा गोविंद जी, हिंदू होने का मतलब क्या है? अगर एक 10 साल के बच्चे को भी समझाना हो कि व्हाट डज इट मीन टू बी अ हिंदू, तो हम सिंपल भाषा में कैसे समझाएं? तो जो उन्होंने मुझे जवाब दिया आपके चैनल के माध्यम से मैं करोड़ों भारतवासियों तक पहुंचाना चाहती हूं उन्हीं के शब्दों में। हिंदुत्व यानी क्या? देश की कलेक्टिव स्मृति का परिपाक। वो क्या है? 5 बातें नमूने के तौर पे बताता हूं। पहली बात, सभी उपासना पद्धतियों में अखंड श्रद्धा, सभी उपासना पद्धतियों से उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है, यह विश्वास। दूसरा, एक ही सत्य सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है, सेम कॉन्शियसनेस परमिएट्स इन ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर, जो हमें भगवत गीता में श्री कृष्ण भी बता के गए हैं कि चींटी से लेके पहाड़ तक में मैं हूं। तीसरा, मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं, प्रकृति का अंग है, इसलिए हम प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं। चौथा, मातृत्व के गुण होने के कारण महिला नारी का समाज में विशेष आदर। और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां, खाओ पियो और मर जाओ, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसके ऊपर भी जीवन का एक लक्ष्य है। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। यानी कि जो मटीरियलिस्टिक चीजों को ना मानता हो वो हिंदू, जो अपने आप को शरीर ना मानता हो, आत्मा मानता हो, वो हिंदू। आप अमीश, आप सिर्फ भारत की बात करते हैं, मैं कहती हूं आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज, फूड शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज, अपराध, आतंकवाद से जूझ रहा है। हिंदू राष्ट्र भारत को नहीं पूरे विश्व को होना चाहिए। क्या खराबी है ऐसे हिंदू होने में? हिंदू कोई मजहब या पंथ नहीं है, हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। ओके, वारिस पठान वांट्स टू रिस्पोंड टू दिस। वारिस पठान, अ क्विक रिबटल। वारिस जी, उन्होंने बताया फिलॉसफी ऑफ हिंदू राष्ट्र की क्या है, जिसमें कई सारे प्रावधान आते हैं। जी सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जिसने बोला वो मुसलमान है, जिसका ये मतलब होता है कि अल्लाह एक है और हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके
नबी है। हमारा ये ईमान है। इस्लाम वो है जो सिखाता है कि किसी भी जाति धर्म दूसरे की बात को ये नहीं करना। इस्लाम भी वायलेंस के खिलाफ है, इस्लाम भी वायलेंस नहीं सिखाता है। एक पक्का सच्चा मुसलमान वो है जो इस्लाम के टेनेंट्स को माने और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीस पे अमल करे। मैं भी एक मुसलमान की तरह से बताना चाहता हूँ कि मुसलमान क्या है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों का हमारा ये मानना है कि देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हिंदुस्तान में आए, भारत में आए। इस हिसाब से हमारा ये जो देश है भारत, ये हमारे बाप का देश बोला जाता है। हम सब आदम की औलाद है, ये मेरा मानना है। कोई धर्म अमीश भाई, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, मुसलमान धर्म हो, नहीं सिखाता वायलेंस करना, ये करना। तो वायलेंस की बात कोई कर भी नहीं रहा है। अगर आप बात करेंगे हिंदू की, आप मुसलमानों को अलग कर देंगे। मैं भी तो अच्छी बात कर रहा हूँ ना। देखिए, मैं तो मुसलमान की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो मुसलमान हूं। मैं एक पक्का सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और मुझे फख्र है इस बात का। इसीलिए मुझे डर लगता है कि ये लोग जो मेरे देश का बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपनी छोटी सी राजनीति चमकाने के लिए, अमीश भाई, इससे मैं मुझे तकलीफ है कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान का कत्ल कर रहे हैं ये लोग। देश के सेक्युलर फैब्रिक को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ बात हो रही है, या बात हो रही है संविधान की। ये इनकी बौखलाहट बता रही है। हमारे हिंदू भाइयों से कोई दुश्मनी नहीं है अमीश भाई। मेरे हिंदू भाई बहनों से मुझे ना कोई तकलीफ है ना दुश्मनी है। ठीक है, वारिस सुबुई खान बोलिए अपनी बात को। वारिस आपने अपनी बात को रख लिया। वारिस आपने अपनी बात को रखा। निवेदन है, स्वीकार करें। वारिस विश्व हिंदू परिषद वालों से। ओके, सुबुई खान रिस्पॉन्ड। जी मैं भी तो बोलूंगा ना, क्या बैठ के खाली सुनता रहूंगा क्या अमीश भाई? अरे आपने बोला 2.5 मिनट बोला आपने, फिर भी आपको लगता है कि बार-बार मैं सुनता रहूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। आपने बोली अपनी बात को। सुबुई खान रिस्पॉन्ड। जी अमीश, ये इनकी बौखलाहट इस चीज की है क्योंकि ये जानते हैं कि जब हिंदू की परिभाषा, हिंदू का मतलब लोगों को बताया जाता है तो हर व्यक्ति हिंदू होना चाहता है। हर मजहब का इंसान सोचता है कि अगर हिंदू होना ये है तो हाँ, हम हिंदू हैं, हम प्राउड है कि हम हिंद में पैदा हुए हैं। माय नेम इज खान एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। ये बोलते हुए मुझे फक्र होता है। इनकी बौखलाहट ये चाहते नहीं है कि मुसलमान बच्चा ये समझे कि हिंदू होने का मतलब क्या होता है। मैं भारत सरकार से अपील करती हूं अमीश कि हमारे संविधान में धर्म, पंथ और संस्कृति को परिभाषित किया जाए। मेरा नाम सुबुही खान है, मेरा धर्म सनातन है, मेरा मजहब इस्लाम है, मेरी संस्कृति हिंदू है। ये परिभाषित होना चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, पंथ निरपेक्ष देश है। ओके, वारिस पठान रिस्पॉन्ड। वारिस पठान जवाब। भारत पंथ निरपेक्ष देश है, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बुरा लग रहा है, सत्य सनातन धर्म कि आपके सामने एक पैनलिस्ट बैठकर ये बोल रही है कि संविधान को खत्म करना चाहिए। ओके, वारिस जवाब दीजिए। धर्म, जाति, रिलीजन का नाम मिटा देना चाहिए। बड़ा अफसोस है अमीश भाई, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये बात सुनकर कि आपके होते हुए आप एक एंकर हो, महिला या पैनलिस्ट ये बोल रही है कि संविधान का खत्म करना चाहिए, संविधान से धर्म, जाति, रिलीजन की इक्वालिटी को मिटा देना चाहिए। बड़ा अफसोस है मुझे। मैं चाहता हूं कि ये अपने अल्फाज वापस ले, माफी मांगे ये इस बात के लिए। मेरे देश के संविधान को खत्म करने की जिसने बात की, नहीं अमीश भाई नहीं सुन सकता मैं। माफी मांगिए आप, इनको बोलिए वापस ले अपने अल्फाज, अपने अल्फाज वापस लो। जी 5 सेकंड दिए, 5 सेकंड दिए। वो कह रहे हैं आप माफी मांगिए। तो अमीश देवगन के ऊपर केस होगा और क्या होगा? अगर आप दोहराएंगे तो अमीश देवगन पे केस होगा संवैधानिक बातें बताने के लिए। द्वारा दिया गया भारत कोई ग्रंथ है, कोई रिलीजियस, कोई परमात्मा द्वारा दिया हुआ ग्रंथ नहीं है। संविधान में अमेंडमेंट करने की गुंजाइश खुद संविधान देता है। डिबेट में इस तरह की बात हो तो रोके। अमीश देवगन नहीं रोक रहा है तो अमीश देवगन पे भी केस होगा। के वकील हैं, असंवैधानिक बातें नहीं करने बैठे हम लोग, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करने बैठे हैं। स्वयं आप संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। संविधान को किसी ने खत्म करने की बात नहीं करी है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं, किसी ने संविधान को खत्म करने की बात नहीं कर रही है। सब अपने सब फ्री है अपनी बात को रखने के लिए। आपने वहां पर निजाम मुस्तफा की भी बात करी, तब भी आपको आपत्ति होनी चाहिए थी। शदाब चौहान ने जब निजाम मुस्तफा की बात करी तब भी आपको आपत्ति होनी चाहिए थी। आपत्ति होनी चाहिए थी आपको। जब मदनी साहब ने इस तरह की बात करी, ओम और अल्लाह को मिलाने की बात करी और उनको बराबर खड़ा करने की बात करी, तब भी आपको आपत्ति होनी चाहिए थी। लेकिन महत्वपूर्ण है कि आपत्ति जो है वो सिर्फ एक ही विषय पर है, वो जायज नहीं है। ओके, स्वामी दीपांकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। स्वामी दीपांकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुनिए, मोहन भगवत ने बोला
मोहन भगवत ने बोला कि हिंदुओं के अंदर जो डिवीजन किया है पंडितों ने किया है। अरे वारिस पठान थोड़ी बोला तो पंडितों को ठीक है, जवाब आपने देना बोला ना, चाहिए। आपने बोला मोहन भागवत को कोट किया ना, ओके, बोला उनको बोलने के मोहन लिए। भागवत ने एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोला था। सुनील अंबेकर ने उसके बाद उसके पर अपनी बाइट भी दी थी, अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो। ओके, पंडित का अर्थ जाति से अरे नहीं क्या होता, मैंने जो सुना है? विद्वान होता है वो पंडित कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात कहूंगा, जब खामोशी रजामंदी हो जाती है तब तुष्टीकरण की सियासत बहुत गंदी हो जाती है। यहां मात्र देखने के नजरिए बदलते हैं और जिस चश्मे को लगाइएगा वैसा ही दिखेगा। वारिस भाई ने अपनी खूब सारी बात कही है। जब शादाब बाबू ने कहा निजामे मुस्तफा तब कोई दिक्कत नहीं, सुबुही ने कहा और एक बार नहीं, मेरी डिबेट में 25 बार बोल चुके हैं वो। सनातन की परिभाषा, आप भी कई डिबेट के पार्ट रहे हैं और आप भी रहे प्रोफेसर राजू। मुझे मैं कहना चाहता हूं, सनातन की परिभाषा बताने पर तो सोचिए वो माथे पर संविधान लगाने लगे। बुरी बात नहीं है, संविधान हमारा मार्गदर्शक है, होना भी चाहिए। मगर अगर स्वामी विवेकानंद अगर जो पहला शब्द बोलते हैं कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर, तो क्या यह तकलीफ दे है? हिंदू होना कोई गुनाह हो गया इस देश में? और अगर कोई अपने आप को हिंदू कहता है तो हम लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं। एक करके वारिस भाई आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे। ऐसा मत करिए। मगर मुसलमानों को हर दिन नेशनलिज्म का पेट्रोलिज्म का सर्टिफिकेट दिया जाता है ना स्वामी जी, किसी को नहीं दे रहा और ना ही कोई सर्टिफिकेट किसी का मानता है। जाने गवाही है यार अमीश भाई, हमारे भाई आप फेयर नहीं करते और आपके बारे में कोई बोले जब किसी के बीच में बोला जाता है सही से बदतमीजी कहा जाता है। चलो बताओ मेरे को, आरएसएस था क्या आजादी? वारिस बाबू इसे बोलने नहीं था ना, देखिए बोलने दीजिए ना दादा, ये उचित नहीं है दादा। अगर हम लोग इसी तरह से बोले तो हमें क्या कहेंगे कि बीच में नहीं बोलिए। अरे भाई मॉडरेटर आप हैं और बोला नाम मेरा है। बोलिए 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 बोलिए। मैं मात्र इतनी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर स्वामी विवेकानंद खुद को कहते हैं कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर, तो मुझे गर्व नहीं होना चाहिए। और मैं अपने राष्ट्र को अपना कहूं, नहीं सर बोलने दीजिए। अगर मैं अपने राष्ट्र को अपना कहूं तो यह गुनाह है। एक तरफ आप मंच पे कहते हैं ओम और अल्लाह एक है, दूसरी तरफ झारखंड में वही जब शिवरात्रि पर ओम की पूजा होनी है तो उन पर पत्थर बरस जाते हैं और आप कहते हैं कि मत बोलूं। क्यों ना बोलूं सर? मैं बोलूं अमीश भाई, मगर मुझे दुख इस बात का है एक तरफा बातें नहीं चलनी चाहिए सर। ओके, फैसला आता है तो वो जायज है, सीधे पर आता है तो नाजायज है। जी ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, मृत्युंजय तिवारी कुछ कहना चाहते हैं, शदाब चौहान कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, एक करके। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना जा रहा हूं अमीश भाई, बिल्कुल आप सबसे इंपॉर्टेंट बात डिबेट की बोलने जा रहा हूं। ओके जी जी, पूरी आपने डिबेट अपने वक्तव्य को रख लिया, आपने पलामू के ऊपर 5 सेकंड बोल दिए, 5 सेकंड बोलिए आप, 5 सेकंड बोलू ना अमीश भाई। हाँ, पलामू के भी आपने जिक्र किया था अमीश भाई, पलामू के अंदर जवाबदारी वहां के प्रशासन की है, उनकी वजह से ये वायलेंस हो रहा है। मैं तो हर वायलेंस का खंडन करता था, करता रहूंगा। उस मस्जिद के बाहर कभी भी वहां पे गेट नहीं बनता था। बात गई पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस वालों से बात कर रहे थे, उतने में मस्जिद के बाहर गेट नहीं बन रहा था, तो पुलिस टोर्जन द्वार मस्जिद के बाहर नहीं बन रहा था, उस रोड में बन रहा था। और लोग कह रहे हैं मुस्लिम इलाका होता है इस देश में, मुस्लिम इलाका क्या होता है? नहीं ये इलाका क्या है? नहीं ये इलाका मुस्लिम। मैं तो बोल रहा हूं ना कि जो भी टोर्जन द्वार बन रहा था, टोर्जन द्वार का स्टेप लिया होता तो वायलेंस नहीं होता। आज मुसलमानों की दुकानों को जला दिया, मुसलमानों की मोटरसाइकिल को जला दिया, पथराव कर रहे मस्जिद के ऊपर। वायलेंस कब नहीं, पत्थर कहां से पड़े? आप तस्वीरें देखिए, पत्थर कहां से पड़ रहे हैं? देखिए एक दूसरे पे आरोप लगाना आसान है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। पत्थर मस्जिद की तरफ, मस्जिद ओके, जो भी इन्वॉल्व है वायलेंस में, जिसने ओके मृत्युंजय तिवारी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। ओके मृत्युंजय तिवारी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। मृत्युंजय तिवारी ओके, आपका शासन है, बोलिए मृत्युंजय, बोलिए। चलो बड़ी मैं आपकी बताऊंगा, मृत्युंजय बोलिए आप। अमीश जी देखिए, परेशानी हिंदू शब्द से नहीं है, हिंदू से नहीं है, जो कट्टरपंथी ताकते हैं चाहे कोई हो, उससे तो परेशानी है। ये कट्टरपंथियों के कारण आज समाज में जो नफरत फैलती जा रही है, भाई भाई में लड़ाई छिड़ रही है, ये खतरनाक है। और जो भी पलामू में घटना घटी है उसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, कोई धर्म का हो। अगर कोई कानून तोड़ता है, बिल्कुल आप बड़ी सही बात कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि ये जो आजकल जो कट्टरपंथी है उनसे हो रही है। ये 1947 में कौन कट्टरपंथी थे? कौन कट्टरपंथी थे? ये 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ था वहां से, कौन कट्टरपंथी थे? कृपया करके देश को अवगत कराइए, कौन कट्टरपंथी थे ये लोग? 47 में जब देश का बंटवारा हुआ था, कौन कट्टरपंथी थे? आपको अभी देश में ये स्थिति दिख रही है? कौन थे कट्टरपंथी? अमीश भाई देश में स्थिति हमें इसलिए दिख रही है
जब भी आजकल हम लोग देख रहे हैं, आजकल मीडिया में यही बातें सुर्खियां बटोर रही तकलीफ यही है कि हो जाए दिखाओ मत, कोई पिट जाए उसे दिखाओ मत, पत्थर चल जाए उसे दिखाओ मत, पेट्रोल बम चल जाए लेकिन दिखाओ मत। होता पहले भी था, हो सकता है ज्यादा, होता ज्यादा था, लेकिन कोई दिखाता और बताता नहीं था। अभी आपने खुद बताया है, आपने खुद बताया है कि अभी दिक्कत यह है कि मीडिया दिखाता है, दिक्कत यही है कि मीडिया दिखाता है, दिक्कत बड़ी मृत्युंजय भाई यही है कि मीडिया दिखाता है। लेकिन एक बात नोट कर लो, एक बात नोट करो, एक सेकंड, सब लोग शांत हो जाए, एक बात नोट करिए व्यूअर्स, आप नोट करिए, ये तो मैंने 47 का एग्जांपल बताया। ये औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ जलाता था, किसके जलाता था? कौन था? नरेंद्र मोदी था तब जब औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ जला रहा था। और कौन सा? बीजेपी और आरएसएस का शासन था इस देश के अंदर। ये देश जवाब ढूंढ ले, और मृत्युंजय तिवारी आप जवाब ढूंढ लो तो वापस आके जरूर बताइएगा। एक सवाल पूछा, 57 देशों में से किसमें लोकतंत्र है और कहां सेकुलरिज्म बचा है? एक सूरमा जवाब नहीं दे पाया, नॉट इवन वन। तो लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट्स rather than debating on unnecessary issues. Let's debate on facts. एक और फैक्ट दिखाता हूं मैं अब व्यूअर्स। अभी कुछ देर पहले एक बाइट आई है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी, और वो जनाब क्या कहते हैं आइए आपको मैं एक बार खुद ही सुना देता हूं, फिर आप फैसला लीजिएगा। और वो कहते हैं उन्होंने गलत कहा, भारत यानी योगी आदित्यनाथ ने गलत कहा, भारत हिंदू राष्ट्र ना कभी था ना कभी होगा। ये गलत फहमी सब लोग अपने दिमाग से निकाल दें। अब सुनिए क्या बोला सपा सांसद। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं योगी आदित्यनाथ जी को, जो ये बात कह रहे हैं वो ये बात गलत कह रहे हैं। ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा। ओके, शलमणि समाजवादी पार्टी ने लकीर साफ खींच दी है, पहली रामचरितमानस को लेकर और दूसरी ये जवाब। शलमणि, मुझे लगता है कि जब तक ये हिंदू शब्द को नहीं समझेंगे, हिंदू शब्द के भीतर क्या छुपा है, तब तक ये क्या समझेंगे कि हिंदू राष्ट्र को लेकर किस तरह की अवधारणा है। जहां तक बात इनकी चंद्रशेखर जी की हो, चाहे ये मृत्युंजय तिवारी जी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, मैं तब से मृत्युंजय जी को सुन रहा हूँ। मृत्युंजय जी को इस बात से बहुत तकलीफ है कि पलामू के भीतर जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हुए वो टीवी पर क्यों दिखाया गया। इसी तरह के प्रयास से इन्होंने गोपालगंज की घटना दबाई, जहां पर 3 पिछड़े समाज के लड़के जा रहे थे, उनको 27 चाकू मारे गए और एक लड़के की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों को लाकर गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कोशिशों से बचाया जा सका। उस पूरी घटना को इन्होंने दबाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने शहाबुद्दीन के हाथों पूरा का पूरा बिहार गिरवी रख दिया था, पूरे बिहार में अराजकता पैदा कर दी थी। और आज आप देखिए तमाम सीमावर्ती जिलों में किस तरह की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। आज ये चंद्रशेखर जी के जरिए पूरा मुद्दा आगे बढ़ाते हैं। चंद्रशेखर पूरी कॉन्स्पिरेसी करते हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा कि चंद्रशेखर कैसे लोगों को समझा रहे हैं कि आपको लोगों को जाकर भड़काना है, समझाना है। आपने वो वीडियो देखा, गलत बयानी मत कीजिए, करेंगे मुझे तो हैरानी होती है, गलत बयानी मत कीजिए। आप गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी मत कीजिए। आपका ये चरित्र है, आपका ये चरित्र है हिंदू मुस्लिम करना, आपका ये चरित्र है धर्म और जाति के चश्मे से अपराध को देखना। आप यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, आप प्रवचन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कहता है व्यूअर्स रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार टक्कर में कुछ और बड़ी खबरें और ये बहस जारी है। फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे आईटी मेजर विप्रो के बारे में। दरअसल विप्रो जो है उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका एक फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो एक रिफाइंड ऑयल मैन्युफैक्चरर के तौर पर हुई थी। शुरुआत में वनस्पति ऑयल बनाती थी, सनफ्लावर वनस्पति के नाम से, और साथ साथ एक सोप भी बनाती थी जिसका नाम था 787। अच्छा, 1970s में जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तो पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुआ था। तो कुछ गांव वाले जो कि अमलनेर में इस कंपनी का जहां पहला प्लांट था, उन्होंने इस आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट किया था और वो पार्टिसिपेशन उनकी वेल्थ को मासिव तौर पे बिल्ड करके किया।
बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि करीब करीब 3% इक्विटी अमल नेर के जो गांव वाले हैं वो ओन करते हैं, जिसकी वैल्यू आप खुद ही समझ सकते हैं, करीब करीब 3 से लेके 5,000 करोड़ रुपए के बीच में होगी। इसीलिए अमल नेर को विलेज ऑफ बिलियनियर्स भी बोला जाता है। इसके अलावा एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है आईटी सेक्टर का विप्रो। अब तक करीब करीब 13 बोनस और 2 स्प्लिट देके इसने एक मासिव वेल्थ भी क्रिएट की है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट विप्रो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्पाइसजेट के बारे में। दरअसल स्पाइसजेट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो कंपनी की जो इनिशियल शुरुआत हुई थी वो दरअसल मोदी लुफ्त के नाम से हुई थी, जो कि एक एसके मोदी ग्रुप और लुफ्थांसा के बीच का टाइप था। बाद में इस कंपनी का जो AOC सर्टिफिकेट है, यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मिला अजय सिंह साहब को और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की स्पाइसजेट के नाम से। स्पाइसजेट के सारे प्लेन्स जो होते हैं वो किसी ना किसी स्पाइसेस के नाम पर रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोरिएंडर, चिली, टर्मरिक, रेड चिली, मस्टर्ड, पेपर, ये सब स्पाइसजेट के एरोप्लेन्स के नाम हैं। और जब भी आप कभी इसकी उड़ान में बैठे तो इसके कॉकपिट के नीचे देखिएगा ये नाम लिखे हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजय सिंह साहब वो आदमी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डीडी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। शदाब देखिए ला सकता है आमिश, इनको चुप कराइए। कौन है अमित जी? मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ एक बात कहूंगा कि आज मुझे एक ज्ञान मिला डिबेट से, हमारे स्वामी जी के माध्यम से, कि पंडित ज्ञानी होता तो मैं आज से कहता हूं आजाद भारत के सबसे बड़े पंडितों में से पंडित अंबेडकर जी थे। आज उनके संविधान का अपमान हो रहा है और वारिस पठान और शादाब को लाना चाहते हो। शादाब ने कभी नहीं कहा कि इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए, हमने कभी नहीं कहा कि धर्म के नाम पर राष्ट्र बनना चाहिए। हमने कहा संविधान से भारत चलेगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की, सेकुलर राष्ट्र की बात की है। हमने कभी भी मानव में भेद की बात नहीं की है। हम झूठा आरोप लगा करके एक स्टेटमेंट दिखाई जिसमें मैंने कहा इस्लामिक राष्ट्र होना चाहिए, हमने कभी नहीं कहा। हमने जिन्ना की आइडियोलॉजी को अपने पैरों तले कुचल दिया, जिन्ना की विचारधारा को, कहा कि हम अपने भारत में रहेंगे। अरे वो जिस तरह राम राज्य की कल्पना, लोहिया राज की कल्पना, उस तरीके से निजाम मुस्तफा है, जिसका हिंदी में मतलब है ईश्वरीय दूत का विधान। उससे कोई धर्म का मतलब नहीं है, संविधान से चलेगा। रिएक्शन में ले लूंगा। निजाम मुस्तफा का मतलब क्या है? 10 सेकंड। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, निसंदेह अंबेडकर जी विद्वान थे और विद्वान पंडित ही होता, मैं सहमत हूं। मगर जिस तरह से आप लोग बांटते हैं ना, गुना इस चीज का है। एल्बर्ट रिस्ले ने कहा था 1931 में, 1931 की जनगणना में अल्बर्ट रिस्ले ने कहा था 3000 जातियां थी, वर्तमान 6000 जातियां हैं। कौन माली बड़ा या तेली, लोहार बड़ा या सुनार, कोई जाति ना थी ना है। हिंदू मतलब हिंदू होता है, उसमें बात खत्म हो जाती है। आप लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, ओके। संविधान आपने बोला, आपके अनुसार बोल रहा हूं, मेरी नहीं। ओके, निजाम मुस्तफा के ऊपर सुबह खान बोलिए आप ऐसा। जी बोलिए शादाब भाई। जय हो। अरे शादाब बोला उन्होंने, स्वामी दीपांकर ने। शादाब जी एक बात तो बताइए। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने कभी भी इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं की। अब 1 सेकेंड, अब सुबह खान 10 सेकेंड बोलिए। आप नहीं लड़ा पाओगे, ये एजेंडा नहीं चलेगा। शादाब जी, इस्लामिक स्कॉलर्स हमें ये भी बताते हैं, अरे बीच में मत बोलिए शादाब जी, इस्लामिक स्कॉलर्स हमें यह भी बताते हैं कि जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद, अपनी नफ्स से लड़ना या बुराई से लड़ने को जिहाद कहते हैं। आज जिहाद किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, यहाँ डिबेट पे बैठे हुए और करोड़ों लोग जो सुन रहे हैं सब जानते हैं। अगर आप निजाम मुस्तफा की परिभाषा हमें यहाँ पे बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं, तो वो निजाम मुस्तफा इस्तेमाल करके जो इस्लामिक जो है वही हो रहा है, मारा जा रहा है, लोगों को काटा जा रहा है, फिरका परस्ती हो रही है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इस्लामिक स्टेट के नाम पे पूरा धज्जियां उड़ाई जा रही है निजाम मुस्तफा की, उसके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, देखते रहिए CNBC आवाज।